देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों से मैं एसएस अधिकारी आपका अधिकारी टैग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बता रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। और ये हमारा छोटा सा स्टूडियो। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आज हम आपको बता रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आपने ध्यान से जो है एक ही चीज़ को समझना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ आर्टिकल आज। तो ध्यान से हमारा वीडियो देखते रहें अंत तक। और मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को शेयर करते हैं उतना ही जो है यह एक मतलब शिक्षा का दान महादान है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को अभी वीडियो शेयर करें ताकि ये उनके काम आ सके। थैंक यू। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। और ये आर्टिकल है हमारा द। आर्टिकल द के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आर्टिकल द। आर्टिकल द क्या होता है और कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कोई 18-20 हम इसके बताएंगे जहाँ जहाँ हम दा लगाते हैं। वो 18-20 रूल हम आपको बताएंगे आर्टिकल दा के। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो दा आर्टिकल है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे ई और एन थे वो थे इनडेफिनेट, यानी निश्चित। जो चीज़ निश्चित होती है जिसके बारे में, उसके लिए हम उस चीज़ के बारे में हम दा यूज़ करते हैं जो चीज़ निश्चित है। तो अब ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना या इसको समझना कि प्रॉपर हम जो है दा का यूज़ कहाँ हमें करना है, कहाँ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ई और एन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ हम रूल बता रहे हैं जो आपको कि कहाँ पर हम दा यूज़ करते हैं। नॉर्मली उस नाउन के आगे या उस वर्ड के आगे यूज़ करते हैं जो डेफिनेट होती है, यानी जो निश्चित होती है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं। तो आप कुछ रूल हैं, हम आपको 18-20 रूल बताएंगे कि जहाँ जहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 रूल है हमारा कि जब कोई निर्धारित वस्तु के बारे में हम अगर बात करते हैं, निर्धारित मतलब जो पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला, एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे एक बैग मिला, मुझे एक बैग मिला, तो मैं बोलूँगा वहाँ पर कि आई फाउंड ए बैग। अब यहाँ तो हमने ए लगाया क्योंकि मुझे एक बैग मिला। ठीक है, बैग के आगे मैंने कहा था क्योंकि बी है तो एक बैग मिला, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो हमने ए लगा दिया जैसे मैंने आपको कल बताया था पहले वाले लेसन में। अब हम इसी सेंटेंस को और आगे कह रहे हैं कि मुझे एक बैग मिला। ठीक है, अच्छा, उस बैग में क्या था? कॉइन थे उस बैग में। अब वो बैग कौन सा है? डिटरमिनेंट बैग है। पहले से हमें पता है कि जो बैग मुझे मिला था उस बैग की हम बात करें कि उस बैग में कॉइन थे, तो दैट तो क्या होगा? द बैग। द बैग, उसी हम बात करें उसी बैग की जो हमें मुझे मिला था। द बैग कंटेन्ड कॉइन, कुछ पैसे थे उस बैग में। ठीक है, कॉइन या कोई सिक्का था। फिर हम कह रहे हैं कि वह सिक्का
गोल्ड का था, वह सिक्का, वो भी पूरी जो पहले से निर्धारित जो सिक्का था, वो सिक्का जो हमें उस बैग में मिला। अब हम फिर कह रहे हैं द कॉइन, फिर हम दा लगाते हैं इसके आगे, क्योंकि वो एक प्री डिटरमिन प्री फिक्स्ड है, पहले से फिक्स्ड है। द कॉइन वॉज ऑफ गोल्ड, द कॉइन वॉज ऑफ, या द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, द कॉइन वॉज मेड भी कर सकते हैं, या कॉइन वॉज भी कर सकते हैं, कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो अब देखिए हम एक कैसे दा का यूज कर रहे हैं कि मुझे एक बैग मिला, पहले बात है, ठीक है, मुझे एक बैग मिला, पास्ट का सेंटेंस है ये, इसलिए हम यहाँ पर फाइंड की जगह फाउंड लगा रहे हैं। आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला। उसके बाद द बैग कंटेन कॉइन, अब दा लगा दिया, उस बैग में जो बैग मुझे मिला उस बैग की हम बात करें तो हमने दा लगाया। द बैग कंटेन कॉइन, उस बैग में कॉइन था। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, अब ये दा कॉइन का कैसे लगाया कि वो कॉइन जो हमें बैग में मिला, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो ऐसे हम यहाँ पर दा का यूज करते हैं। तो एक तो हम जो पूर्व निर्धारित वस्तु है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हमको और देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और है कि यह वही होटल है जहां वह रहती है, यह वही होटल है, तो जहां वह रहती है, यानी वो जहां वह रहती है, यानी फिर वो पूर्व निर्धारित है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज द होटल। देखो होटल क्या क्या, क्योंकि ये हम बात करेंगे उस होटल की बात कर रहे हैं जिसमें वो रहती है। दिस इज द होटल वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, ये वही होटल है। तो यहाँ भी हमने दा का प्रयोग होटल से पहले इसलिए किया क्योंकि हम उस पर्टिकुलर होटल की बात कर रहे हैं जिस होटल में वो रहती है। ये भी हो गया प्री डिटरमिनेट, प्री जो पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल, ठीक है। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम दा का यूज करते हैं। तो ध्यान से आपने समझना है कि हम कहाँ कहाँ पर दा का यूज करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले इसका प्रयोग जब एडवर्ब की तरफ हम करते हैं तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, जहाँ हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। जब हम आगे आपको डिग्री बताएंगे डिग्री के बारे में तो तब हमको बताएंगे नॉर्मल होता है, कंपेरेटिव होता है, सुपर रिलेटिव डिग्री होता है। दो, जब कंपेरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं, दो चीज़ों को हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो उससे पूर्व भी हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है द मोर, देखो ये मोर जो है कंपेरेटिव वो है डिग्री। द मोर सी गेट्स, the more she gets, the more she demands. The more she demands. अब यहाँ भी मोर है जो कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ भी मोर है। तो द मोर शी गेट्स, जितना ज़्यादा उसको मिलता है, ये इसका है, जितना ज़्यादा उसको मिलता है उतना ज़्यादा वो डिमांड करती है, उतना ज़्यादा। द मोर शी डिमांड, यहाँ भी मोर के आगे द हमने यूज करा, द मोर शी डिमांड। वैसे हम एक सेंटेंस और बताएंगे आपको, द सूनर, सूनर भी सून का सुनर है, देखो ये सुनर से आगे डालेगा, द सुनर ही कंप्लीट्स, द सुनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, द बेटर, देखो बेटर भी ये कंपेरेटिव डिग्री है हमारा, द बेटर
इट इज। तो यहाँ भी देखो बेटर क्या है, हमने द का यूज किया है। द सुनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, यानी जितनी जल्दी वो खत्म करता है उतना वो अच्छा होता है। तो ये हमारा है कंप्यूटर डिग्री से पूर्व हम जब एडवर्ब की तरह हमारा जी कंप्यूटर डिग्री हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। द मोर जितना ज़्यादा, द सुनर जितनी जल्दी। तो एक इसका सेकंड यूज इसका दा का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा हम कहाँ यूज करते हैं इसको, जब कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन व्यक्त करना हो या कंपैरिजन अपने आप व्यक्त होता हो तो दा का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है, कंपेरेटिव डिग्री जैसे हम बात करते हैं से पूर्व कोई सिलेक्शन व्यक्त करना हो। सिलेक्शन का मतलब दो में से एक को हमने चूज करना है, तो अपने आप वो कंपैरिजन व्यक्त कर रहा है तो वहां भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ही इज द, देखो अभी द है ना यहाँ पर, ही इज द स्ट्रॉन्गर। दो लोगों को हम तुलना कर रहे हैं, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। देखो यहां पे हमने द जो यूज किया है स्ट्रॉन्गर से आगे। स्ट्रॉन्गर जो है कंपेरेटिव डिग्री है कि वह दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वह है, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। दिस इज द बेटर ऑफ द टू। नो, दिस इज द बेटर। देखो बेटर आया भी कंप्यूटर डिग्री है, कंप्यूटर डिग्री से आगे द आया। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल, ऑफ द टू नॉवल्स। दो नॉवल में से यह नॉवल ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर डिग्री से पूर्व जो सिलेक्शन व्यक्त करना हमने कि दोनों में से कौन है, वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं।